आज हम लोग रोगाणु के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले पिछली बार आपसे चर्चा हुई थी कि रोग से हम लोग मुक्त कैसे रहें, निरोग कैसे रहें। जिसमें ये हुआ था कि अगर आप लोग अपने खान पान को सही ढंग से नियमित करते हैं तो आप रोग से मुक्त हो जाएंगे, आपको रोग कम से कम होगा। इस बार हम लोग जो रोग होता है उसके कारक क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। पहली कड़ी में रोगाणु, जो रोग है उसके मुख्य कारक रोगाणु हैं। तो रोगाणु बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इनको नंगी आंखों से हम आप नहीं दे सकते। इन्हीं की वजह से आपका शरीर रोगी होता है, आप रोग ग्रसित होते हैं, बीमार होते हैं, तो इन्हीं की वजह से होते हैं। और ये जो रोगाणु है जीवित होते हैं, वस्तु के रूप में ये होते हैं। रोगाणु आपके आसपास हैं, मगर ये नंगी आँख से तो दिखाई नहीं देते। अगर इनको आप देखना और जानना चाहें तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी, तो ही आप जान पाएंगे कि रोगाणु की आकृति क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये रोगाणु कहीं कहीं पाए जाते हैं, नहीं, ये हवा में भी मिलते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में मिलते हैं। माने जो भी दूषित होगा, जैसे हवा दूषित होगी तो भी उसमें इनके अंश है, ये है उसमें मौजूद। पानी है दूषित तो उसमें रोगाणु मौजूद हैं। मिट्टी दूषित है तो उसमें रोगाणु हैं। माने रोग उनसे उनके संपर्क में आएंगे तो आप निश्चित ही रोग ग्रसित हो जाएंगे। जानवरों को जो हम छूते हैं उनके ऊपर भी इनके प्रभाव होते हैं, ये पाए जाते हैं। जैसे जानवर हैं, कुछ दूसरा ले लेना। अगर हम जो भोजन करते हैं, भोजन को ढक कर नहीं रखते तो भोजन पर भी होते हैं। इसीलिए जब भोजन होता है, कहा जाता है कि भोजन को खाने से पहले जब हम निकालते तो उसको ढक के ही रखें। भोजन पे कहते हैं मक्खियों के नहीं बैठनी चाहिए, तो मक्खियाँ रोगाणु के वाहक होती हैं, इसलिए मना किया जाता है कि मक्खियाँ न बैठ पाएँ। जिन सतहों को आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उन सारे सतहों पे, जगहों पे ये रोगाणु होते हैं। ऐसा नहीं कि रोगाणु नहीं होना चाहिए, नहीं, रोगाणु आपके ज़िंदगी के हिस्से हैं, इनका होना आपके जीवन में जरूरी है। कुछ रोगाणु आपके लिए फ़ायदेमंद है और कुछ रोगाणु जो है नुकसानदायक है। तो जो रोगाणु जिनके होने से
आपके शरीर को फायदा होता है, उनके बारे में तो हम नहीं, यहाँ पे हम उन रोगाणुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप बीमार होते हैं, आप रोगी होते हैं, जिनके फैलने से आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, आप तरह तरह से रोगी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपने किसी शरीर के अंग को छुएं या भोजन या कोई पेय पदार्थ लेते हैं तो अपने हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोकर